4 युग है ये। सब जानते हैं कि सतयुग ज्ञान का युग है, त्रेता यज्ञ का युग है, द्वापर पूजा पाठ का युग है, और कलयुग कीर्तन और नाम का युग है। और हनुमान जी की उपस्थिति चारों युगों में रहती है, क्योंकि ज्ञान उनके पास है। ज्ञान नाम ज्ञानियों में अग्रज्ञानी है वो, तो ज्ञानियों में अग्रज्ञानी है, तो ज्ञान उनके पास है, तो सतयुग में उनकी उपस्थिति है। और त्रेता में यज्ञ, तो यज्ञ वगैरह कौन करते हैं? ब्राह्मण देवता वगैरह कराते हैं यज्ञ। तो साधु संत के तुम रखवाले, साधु संतों की रक्षा करते हैं आप, तो यज्ञ संभव हो रही है। साधु संत ही न रहेंगे तो यज्ञ कैसे होगी? तो त्रेता में भी आपकी उपस्थिति है। और द्वापर युग है पूजा पाठ का, पूजा करने का, तो हनुमान से बड़ा पुजारी कौन है? और कलयुग कीर्तन का यज्ञ, तो कीर्तन भी उनसे बड़ा कोई करने वाला नहीं है। भगवान राम का दिन मत सुना करते हैं। और युग का अर्थ संस्कृत वर्ण भी होता है। चारों वर्णों में भी हनुमान जी की उपस्थिति है। 4 वर्ण, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण और शूद्र, चारों वर्णों में उनकी उपस्थिति है। ब्राह्मण है ये वो विप्रूप वचन सुनाए। जब भी जरूरत पड़ी, चाहे भरत जी के पास जाना हो, चाहे राम जी के पास जाना हो, कौन सा रूप लेकर गए? वो विप्रूप धर्म। और क्षत्रिय वो है ही है, रावण के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके पास हथियार नहीं था, तो वो हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़े, दो को पकड़ते थे और लड़ा देते थे, नहीं तो मुटका मार देते थे। तो युद्ध में शामिल हुए, युद्ध किया, तो क्षत्रिय धर्म निभाया। गदा था तो युद्ध ही तो किया, मतलब वो उसका प्रयोग उन्होंने कम किया है, जहाँ तो उन्होंने मुटका का प्रयोग बहुत किया, क्योंकि एक ही गदा दे दे तो निपट जाता तो आदमी। और तीसरी बात ये है कि वैश्य है वो, उनसे बड़ा वैश्य कौन है? भगवान ने खुद कहा, सुन सुत्तो है और रणमय नहीं, देखो कर विचार मनमाई, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण हो ही सकता। और बनिया का काम है कम खर्चे में बढ़िया काम करना, तो देखिए उन्हें लंका जला दी पूरी, न तेल लगा, न कपड़ा लगा, कुछ नहीं लगा, पूरी लंका जला दी। उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का तेल और उन्हीं की लंका। अब फूक के आ गए। अब इससे भाई बनिया चतुरता का प्रतीक है। अब इससे चतुरता क्या था कि तुम्हारी घर जला दे और तुम्हारी कपड़ा, तुम्हारी तेल और तुम्हारे सामू और तुम्हारी लपेटो, जलाऊंगला थोड़ी कि हमें लपेटने पड़े। तो उनसे ज्यादा बनिया कौन हो सकता है? और शूद्र का काम है सेवा करना तीनों वर्णों की, तो सेवा काम है उनका। सदा रहो रघुपत के दासा, और दास का काम सेवा करना। तो चारों वर्णों में उनकी उपस्थिति है, चारों युगों में उनकी उपस्थिति है। भगवान से बड़ा, हनुमान जी से बड़ा कोई सेवा करने वाला ही है, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। गोपी और हनुमान दो ही ऐसे सेवक है जो भगवान के, जिनको भगवान बसते हैं। भगवान ने खुद कहा, उद्धव से उद्धव में ब्रज में सजना है। नारद जी ने कहा एक बार, नारद जी पहुंचे, भगवान जी लेटे हुए थे क्षीर सागर पे, बड़े परेशान थे। नारद जी का आज कुछ दिक्कत समझ में आ रही है? बोले हाँ दिक्कत तो समझ में आ रही है। बोले ब्रज की बहुत याद आ रही है। अच्छा, और बोले सुबह से इतना सिर दर्द कर रहा है याद करते करते कि बहुत तेज सिर दर्द कर रहा। बोले सिर दर्द कैसे ठीक हुआ, कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय, यदि कोई भक्त अपने पैर की धो के, और भक्त का जो पैर का चारा मैदा अगर मेरे मस्तक में लगा दिया जाए तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नाथ जी चले। अब जिसके यहाँ जाए, जिस भक्त के यहाँ कहें भैया वो अपने चरणों का दे दो, कल काहे के लिए? बोले भगवान जी के लगाना है। बोले देखो तो हमारे चरण में अल्लाह जो भगवान के लगे, हम तो सीधे नरक में चले जाएं। सब कहीं घूमते फिरते, पहुंचे ब्रज, भगवान ब्रज को बहुत याद करते हैं।
गोपियाँ मिल गई, बोले क्या काम है? बोले भगवान के बहुत दर्द हो रहा है। बोले बताइए। बोले चरणों की रस चाहिए। बोले ले जाओ। उन्हें दे दी चरणों की रस, लेके लगाया, भगवान का सर ठीक हो गया। तो नाथ जी ने कहा कि मैंने बड़ी प्रयास किया, मैंने बड़ा वो की, मैं वहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर लाया। उन्होंने कहा मालूम है नारद, मैं क्यों गोपियों को याद करता हूँ? बोले तुम भी तो भक्त थे, तुम भी चाहते तो मैं अपनी रस दे सकते थे, तुमने काहे नहीं दी? बोले आज मैं नरक से हो जाता हूँ। बोले तुमको नरक और स्वर्ग की चिंता है, गोपियों की चिंता नहीं है। प्रेम में चाहे नरक जाए चाहे स्वर्ग जाए, प्रेम में अपनी चिंता नहीं होती। बोले गोपियों को भी तो नरक की चिंता होनी चाहिए। बोले चाहे नरक चले जाए चाहे स्वर्ग जाए, इस लेवल का भक्त चाहिए, इस लेवल के तपस्या चाहिए, कीर्तन इस लेवल की चाहिए। कीर्तन का मतलब होता है भक्त, और कीर्तन का मतलब होता है कीर्ति और तन, जिसको दोनों याद न रहे, न अपनी कीर्ति याद रहे और अपना तन याद रहे। अब हम भगवान का जप करते हैं हरे कृष्ण वाला, तो इतना जम के करें, या राम नाम इतना जम के करें कि ना तो हमें अपनी कीर्ति याद रहे कि मैं गल्ला व्यापारी हूं, कि मैं लोहा व्यापारी हूं, कि मैं डॉक्टर हूं, कि मैं मास्टर हूं, और ना अपना तन याद रहे कि न तन की सुध रहे, तब है कीर्तन। तो बोले इस लेवल की गोपियां हैं, प्रेम इस लेवल का है कि ना उनको अपनी कीर्ति की ध्यान है और ना अपनी तन की याद है। टाइम हो गया। बोले चलो एक लाइन और। चारों जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, जगत में आपका उजियारा प्रसिद्ध है। क्यों नहीं प्रसिद्ध होगा? उज्जैले के प्रकाश के जो 4-5 सेंटर हैं सब हनुमान जी के पास है। 5 सेंटर हो उजाला के, संसार में 5 जगह से प्रकाश फैलता है। नंबर 1 सूर्य, सूर्य का प्रकाश। सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा केंद्र है, और राम भगत और कहें दिनेशा, राम की भक्ति, और राम स्वयं दिनेश है। और वो जहाँ हृदय आकार बसे रामचरित आप भगवान कहते हैं हनुमान जी बसते, हनुमान जी कहते हैं भगवान बसते हैं। और दूसरे बाल समय ना बचली हो तो वो है, तो सूर्य का प्रकाश उनके पास, और चंद्र का प्रकाश, क्योंकि रामचंद्र के दास हैं और चंद्र राम के उसमें, और राम हनुमान जी के बस में है, तो चंद्र का भी है। तीसरा अग्नि, तो अग्नि वो स्वयं है, खलबल पावक ज्ञान गण धनुष किसानम, अग्नि वो स्वयं है। तीसरा सेंटर जो अग्नि है वो स्वयं है। चौथा सेंटर है ज्ञान, ज्ञान भी प्रकाश, ज्ञान को भी प्रकाश की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान भी तमसो ज्योतिर्गमय, वो भी अंधेरे से उजाली को ले जाता है। चौथा सेंटर है ज्ञान, तो ज्ञान भी हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगामी है। और एक सेंटर और है प्रकाश का, वो है मणि, राम भगत चिंतामण चारु जी, राम नाम मणदीप दर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार, जो उजियार चाहते हो। राम भगत चिंतामण ताके बसे ग्रहण हृदय तकाके, नहीं दिया घृत और बाती, और परम प्रकाश प्रकाशन गाती। न वहां में घी लगना है, न दिया लगना है, न तेल लगना है, न बाती लगनी है, वो परम प्रकाश। तो राम जो भक्ति है वो भी उनके हृदय में। तो भक्ति जो ज्ञान के 5 सेंटर है, प्रकाश के 5 सेंटर है, और 5 सेंटर हनुमान जी के पास, हनुमान जी के पास। इसलिए उनका उजेला प्रसिद्ध है, क्योंकि जहां जहां से प्रकाश फैलता है सब उनके पास है। और अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रकाश फैले, भाई रामायण हो चाहे गीता हो चाहे भागवत हो चाहे हनुमान, उसमें मनुष्यों के लिए कुछ शिक्षा निश्चित है। तो चारों युगों तक तुम्हारा प्रकाश है, तो कुछ ऐसा काम कर देना चाहिए। महात्मा गांधी हमारे है प्रकाश, मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास, ये क्या है? कुछ ऐसा कर गए, कुछ ऐसा छोड़ गए कि वो आज भी अमर है, उनका प्रकाश फैल रहा है, चाहे ज्ञान के रूप में फैल रहा हो, चाहे किसी अन्य रूप में फैल रहा हो। तो हमें आपको चाहिए कि पैदा हुए और मर गए, हजारों बार हम पैदा, लाखों जन्म ले चुके हैं हम, 1-2 नहीं ले चुके, लेकिन कुछ इस जन्म में ऐसा कर जाएं
कि अपना भी प्रकाश फैले। और लिखा है कि पाठक जी का प्रसिद्ध प्रकाश चारों युगों में फैल रहा है। ऐसा सबको चाहिए जितना योगा का, अब योगा का प्रकाश क्यों फैल रहा है धीमे धीमे मुस्का में, कुछ ऐसा हो रहा है योगा में, नहीं वही सब हम आप लोग हैं, बताइए। तो कुछ ऐसा करके जाए अपन लोग, ऐसा संकल्प रखें कि कुछ ऐसा जरूर करें जिसमें ये चौपाई सिद्ध हो जाए कि बड़े भाग मानव तन पावा। इसलिए नहीं बड़े भाग मानव तन पावा कि जो है व्यापार करो, यो करो, वह करो। ये मनुष्य का जो फल है, देह धरे का जो फल है, जो ईश्वर ने हमको जीव चराचर जाचते ही, ये देह ऐसी है कि संसार के सब देवता, सब लोग इसकी वंदना करते। इसलिए करते हैं क्या, अपने पिछले कर्मों का अभी तक 60-65 साल की जितनी उम्र हो गई है, देखिए कि क्या किया है, भूल सुधारिए और ऐसा कुछ कीजिए। ऐसा बढ़िया डॉक्टर साहब का संग मिल गया है, ऐसे सब लोगों का संग मिल गया है, इसमें भी अपन ऐसा कुछ कर जाएं योग वाले कि अपने योगा का प्रकाश और उसके माध्यम से अपना प्रकाश चारों जगहों फैले। बोलो श्याम रामचंद्र।